वेलकम बैक। दिस इज कपिल कुरैशी, बिजनेस कंसल्टेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल। कल हमने बात की थी क्लाउड किचन क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है शुरू करने का। आज हम बात करेंगे वन बाय वन कि अगर आपका मन है क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, आपके पास हुनर है उसको खोलने का, आप खाना बनाना और खाना खिलाना दोनों चीजों पे अगर शौक रखते हैं, तो आइए आज बात करते हैं क्लाउड किचन की शुरुआत करने की। देखिए, जिस तरह से एक घर बनाने के लिए, एक इंडस्ट्री बनाने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है, नक्शा बनाया जाता है, उसकी मियाद खड़ी की जाती है, उसी तरह से अगर आप रेस्टोरेंट या होटल बना रहे हैं, किचन बनाना चाहते हैं, तो आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमेशा मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसमें अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं कि हम खुद ही कुछ कर लेंगे, आर्किटेक्ट से अच्छे डिज़ाइंस आ जाते हैं, लेकिन रूटीन ऑपरेशंस जो होता है वो एक एक्सपर्ट के साथ ही मिलके किया जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। चलिए बात करते हैं क्लाउड किचन की। सबसे पहले हमने एक स्पेस देख लिया है जहां पे हम किचन बनाना चाहते हैं, और वो स्पेस कितना अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल सके ये जरूर देखिएगा कि अगर आप मिडिल ऑफ द सिटी लेंगे तो हो सकता है वो कॉस्टली हो, या फिर आप एक ऐसी जगह पे लें जहां पे आप अपना किचन एक अफोर्डेबल प्राइस पे परचेज कर सके, और उसके बाद वहां से एक लिमिटेड एरिया को आप केटर कर सके। तो सबसे पहले आपको स्पेस देखना है, और सेकंड स्टेप आपके पास आएगा मेन्यू प्लानिंग का। मेन्यू इंजीनियरिंग भी इसको बोलते हैं। देखिए, जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप किस रीजन में है, आसपास की लोकेलिटी कैसी है, वहां पे स्टूडेंट्स हैं, अगर यूनिवर्सिटीज कॉलेज के आसपास आप खोल रहे हैं तो आपका टेस्ट कुछ और रहेगा, अगर आप किसी सर्विस सेक्टर के आसपास खोल रहे हैं वहां का टेस्ट कुछ और रहेगा, अगर आप कहीं फैमिली ब्लॉक्स के आसपास खोल रहे हैं तो वहां पे टेस्ट कुछ और रहेगा। तो आप अपना मेन्यू सेट कीजिए। मेन्यू हमेशा बहुत छोटा रहना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए मेन्यू। लिमिटेड पोर्शंस हो, लिमिटेड उसमें आइटम्स हो, ताकि आप उसको अच्छे से बना सकें और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को कंसिस्टेंटली चला सकें। ओके, तो आपने क्या किया, स्पेस देख लिया, अब आपने अपना मेन्यू प्लान किया। मेन्यू प्लान करने के बाद अब हम बात करेंगे किचन सेटअप की। ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी शुरू होती है वहां से जहां पे आप इन सब चीजों को परचेज करना शुरू करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेन्यू क्या क्या आपने रखा है, आपने इंडियन कुजीन शुरू किया है, आपने चाइनीज शुरू किया है, तंदूर शुरू किया है, या आपने कॉन्टिनेंटल शुरू किया है, जो भी आपने, या बेकरी भी एक बहुत अच्छा क्लाउड किचन का एक सेटअप होता है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज, एक किचन आपने चूज किया है, तो आप मेन्यू के अकॉर्डिंग अपने लिए परचेजिंग शुरू कीजिए। परचेजिंग में ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे तरह से नेगोशिएट करके, सिर्फ एक वेंडर के पास जाके नहीं रुकना है, हमें 2 वेंडर, 3 वेंडर, 4 वेंडर तक भी पहुंचना है। हमें देखना है कि हमें जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आती है, किससे हमें अफोर्डेबल मिल सकता है, और आप कितना अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं। आपने जो किचन का नेगोशिएशन किया उसकी कॉस्ट आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने किचन सेटअप करेंगे। मटेरियल को कहाँ कहाँ लगाना है किचन सेटअप में, यह बहुत जरूरी है कि जब आपने जो आपने अपने लिए परचेजिंग की है किचन यूटेंसिल्स की, तो किचन को सेटअप करने के लिए देखना है कि हमें डिश वॉशिंग कहाँ करना है, हमें पैकेजिंग एरिया कौन सा बनाना है, हम गैस रेंज कहाँ रखेंगे, हमें वहाँ से डिलीवरी काउंटर कौन सा देना है, कैश काउंटर कौन सा देना है, स्टोरेज कहाँ पे रखनी है, फ्रिज कहाँ पे आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ पे रहेगा, स्टोर कहाँ पे बनना है। इन सब चीज़ों को आपको एक लेआउट तैयार करना होगा। ये लेआउट तैयार करके आपको पता चलेगा कि जैसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, पहले वो स्टोर में रखा जाएगा, वहां पे आप उसको एक छोटा सा एक रजिस्टर लगा लीजिए स्टार्टिंग में। अगर आप पीसी रख सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे शुरुआत कीजिए। वहां पे आप रखने के बाद अपने अपने सेक्शन को वो मटेरियल इशू करते हैं, और वहां से आपका काम शुरू होगा। अब आपने रॉ मटेरियल ले लिया, आपने यूटेंसिल्स ले लिए, अब तीसरी बारी आती है उसकी जो आपको पैकेजिंग करनी है। तो पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नाइस पैकेज। आपको जब भी कभी ऑर्डर आए, आप खुद ही सोचिए कि आप घर पे बैठे हो, आपने जोमेटो पे ऑर्डर किया, ऑर्डर आपके पास जब आए तो वो बहुत अच्छा उसको पैक किया होना चाहिए। गर्म खाना गर्म उसको होना चाहिए, जो कोल्ड डिशेस हैं वो कैसे आएगी, ब्रेड्स किस तरह से सर्व होगा या किस तरह से पैकेट होगा, आपको वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखना है।
इसके साथ साथ आपको डिलीवरी के लिए कुछ ना कुछ आपको स्कूटर या कोई मोटरसाइकिल रखनी है, या फिर आप सबसे पहले जोमेटो या स्विगी से भी डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। और भी कई लोकल ऐप्स आती है जहां से आप अपना क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है पैकेजिंग के बाद में कि हमने किस तरह, जहां तक हमने डिलीवरी करनी है वो एरिया कितना होना चाहिए। 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बीच में आपने एरिया करना है। आपने अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लिया है, अब वो आपको एरिया सेलेक्ट कर लिया है कि किस एरिया में आप जाओगे, और अपना मेन्यू आपको जोमेटो या स्विगी के साथ शेयर करना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से लाइसेंस होते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, एफएसआई लाइसेंस नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, तो जोमेटो के साथ आप एनरोल नहीं कर पाओगे, स्विगी के साथ नहीं कर पाओगे। और आजकल मुझे लगता है लोकल ऐप्स भी आपको ऐसे एडवांटेजेस नहीं देती है। हाँ, आप उसमें पर्सनल भी शुरू कर सकते हैं, अपना डिलीवरी का सिस्टम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की। आपको अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और उसमें आपको, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसका बजट थोड़ा बड़ा होना चाहिए मार्केटिंग का, क्योंकि नया ब्रांड होता है, नया मार्केट होता है। आप जितना ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास कस्टमर आएगा। तो ये सब काम शुरू होने के बाद आपने जब रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, अपना क्लाउड किचन शुरू किया, तो आपको क्या देखना है, स्टाफिंग करनी है आपको। साथ में उसके स्टाफिंग में आपको एक तो ऑर्डर टेकर चाहिए जो आपका ऑर्डर ले, या फिर आप स्टार्टिंग में बजट अपना अगर लिमिटेड रखना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। अपने आप बैठिए, खुद ऑर्डर लीजिए, खुद बिलिंग कीजिए, अपने किचन को वो ऑर्डर हैंडओवर कीजिए, और पैकेजिंग होने के बाद भी वो आपके काउंटर पे ही आए और काउंटर से ही डिलीवरी के लिए चला जाएगा। तो यहाँ से आप अपना शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप एक ऑर्डर टेकर रख सकते हैं, कैशियर रख सकते हैं। आपको एक डिलीवरी के लिए और भी इक्विपमेंट चाहिए, आप डिलीवरी के लिए और ऐप्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते बढ़ते काम में आप कुछ भी आगे इसमें जा सकते हैं। क्लाउड किचन में सबसे जरूरी काम होता है आपकी फूड क्वालिटी। अगर आपकी फूड क्वालिटी, जहाँ पे खाना जा रहा है, वो लोग खुद पर्सनल प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ मंथ में जाके ब्रांडिंग की बहुत कम जरूरत पड़ती है। जरूरत तो पड़ेगी लेकिन कम हो जाती है वो जरूरत, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग आ जाती है। जब आपके कस्टमर आपके एडवोकेट बन जाएंगे तो वही मार्केटिंग आपको और ज़्यादा बिजनेस लेके आएगी। तो यहाँ तक ये वीडियो मैं आज ख़त्म करता हूँ। आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इसका स्टेप नेक्स्ट चलेगा, कि हम बिजनेस कैसे शुरू करें इसका, और ऑपरेशनल कॉस्ट को आपको किस तरह से मैनेज करना है, कितने महीने लगते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आने में, और आपका एक एट पार कितने में हो जाएगा। ये सारा सिस्टम हमें कैसे बनाना है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं कफिल कुरैशी, बिजनेस कंसल्टेंट, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मेरी वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।